हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम का संक्षेप में का अध्ययन करेंगे। यानी पूरे अध्याय को हम संक्षेप में एक बार और अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम अध्ययन समाप्त कर चुके हैं बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संक्षेप में पोषण, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन जैसे जैव प्रक्रम सजीवों को उत्तरजीविका के लिए अनिवार्य शारीरिक प्रकार्य हैं। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल होती है, जिसमें मुख, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, गूदा और संबंध भाग तथा यकृत और अग्नाशय होते हैं। पचे हुए भोजन को प्राथमिक रूप से क्षुद्रांत की भित्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित पोषक रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किए जाते हैं, जहां उनका उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। बृहदांत्र बिना पचे हुए भोजन से बचे हुए अधिकांश जल और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेता है। घास खाने वाले जंतुओं जैसे गाय और बकरी को रोमंथी जंतु कहते हैं। ये जंतु भोजन को आंशिक रूप से चबाकर निगल लेते हैं। बाद में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जंतुओं द्वारा अपने मुंह में वापस लाया जाता है और फिर वे उसे अच्छी तरह चबाते हैं। श्वास लेने में वायु का फेफड़ों में जाना, अंतःश्वसन और फेफड़ों से बाहर निकलना उच्छ्वसन सम्मिलित है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है। श्वसन में हमारे द्वारा अंतःश्वसित वायु से ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन के लिए किया जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा पोषक प्रयोग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं वह श्वसन कहलाती है। परिसंचरण तंत्र पोषकों और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। इसमें हृदय सम्मिलित है, जो रुधिर को पंप करता है और रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन तथा पोषकों को पहुंचाता एवं अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है तथा श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। विभिन्न जंतुओं में उनके पर्यायवासों के अनुरूप अनुकूलित श्वास लेने की भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियां होती हैं। तो बच्चों, हमने ये संक्षेप में एक बार और अध्याय जंतुओं में जैव प्रक्रम को समाप्त कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।